वाद्य यंत्रों जो लगातार प्रस्तुति दे रहे हैं, ऐसे भाइयों का भी बहुत बहुत अभिनंदन वंदन करता हूँ। हमारे साथ बड़े भाई आदरणीय शिवदेव वाजपेयी जी, आदरणीय प्रधान जी, अभय भैया और गांव के सभी संभ्रांत हमारे गणमान्य अतिथिगण, मातृशक्ति, सबको प्रणाम करता हूँ, सबका नमन करता हूँ। जो माँ का ये दरबार है, माता की कृपा सभी के ऊपर हो, ऐसी माता से विनती करता हूँ। हमारे साथ आए शिवम तिवारी जी जो पार्टी के हमारे अध्यक्ष हैं और सभी गणमान्य अतिथिगण, आज का ये कार्यक्रम बहुत ही भव्य कार्यक्रम है और लगातार मुर्रामऊ गांव में धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। आप लोगों ने जो ये भव्य मंदिर बनाया है, और जब मैं चुनाव में यहाँ आया था तो आप सबका आशीर्वाद मिला, निर्माण ही चल रहा था मंदिर का, और उस आशीर्वाद से हम लोग विधायक बने और आप सबकी सेवा में लगे हुए हैं। जितना भी बन पड़ता है उतना प्रयास करते हैं। अभी विकास के भी जो काम आते हैं, अभी आपकी जो सड़क है ललुआपुर तक के भी मंजूर हो गई, बहुत जल्दी इसका निर्माण होगा, मैं भाई ने बताया था। और भी जो काम होंगे विकास के वो सारे पूरे किए जाएंगे। मुर्रामऊ चूंकि क्षेत्र का बहुत ही प्रतिष्ठित गांव है और आप लोगों के माध्यम से पूरा क्षेत्र हम लोगों को जुड़ता है, मिलता है। हमारे पीछे अध्यापक बैठे हैं, काफ़ी शिक्षा में भी यहाँ विकास हुआ है, स्कूलों का अच्छा। सबसे पहले अगर किसी गांव में विद्यालय अच्छा बना रहा था तो वो मुर्रामऊ बना था। हमारे विक्रम जी इसको चलाते भी हैं, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ। और गांव के सभी जो लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, उनका सबका अभिनंदन करता हूँ। सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के गाँव भाग लेता है, क्षेत्र के और धार्मिक जो कार्यक्रम है। अभी महाराज जी बता रहे थे कि वास्तव में जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ कुंभ हो जाता, वहीं सा देवी देवता वहाँ पहुँचते भी हैं, और आप सब लोगों के बीच में वो सारी शक्तियाँ आई हुई हैं जिनका आह्वान आप सबने किया है। और महाराज जी की कथा तो ऐसी कथा है जो वास्तव में अमृत घोल देती है सबके मनों में। इस प्रकार की कथा कहते हैं जो शायद मैंने तो ऐसी कथा सुनी नहीं है। महाराज जी की चर्चा भारत के प्रत्येक जगह पर होती है और उन्होंने हरदोई का नाम पूरे देश में रोशन किया हुआ। महाराज जी जहाँ भी जाते हैं, अब तो उनके पूरा परिवार बेटे अब सब कथा करने लगे हैं, और महाराज जी के साथ उनके जो कलाकार हैं, जो आर्टिस्ट हैं, जो हमारे वाद्य यंत्र चलाते हैं, उनका क्या कहना। सब एक से एक बढ़कर के सभी सहयोगी कलाकार हैं। ये बाबा जी बैठे हैं, चिमटा बजाते हैं, इनकी तो महिमा निराली है, खुद चिमटा जैसे उछलते रहते हैं। ऐसा कार्यक्रम इनका तबले का होता है, चिमटे का होता है। तो ऐसे सभी भाइयों का भी अभिनंदन करता हूँ। जिस प्रकार प्रधान जी और सब पूरे गांव ने मिलकर इस कथा का आयोजन किया है, मैं माता से आह्वान करता हूँ, उनसे विनती करता हूँ कि आप सबके ऊपर, इस गांव के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसाती रहें, आपका अपना आशीर्वाद आप सबके ऊपर बरसाती रहें। धार्मिक कार्यों का समाज में बहुत बड़ा महत्व होता है, और हम सब लोग जिस कथा में जाते हैं, कथा में जाने से, भगवान के चरित्रों का श्रवण करने से हमारे हृदय पवित्र होते हैं, और हम सब जिस प्रकार अपने यहाँ स्नान करते हैं, शरीर शुद्ध करते हैं, ऐसे ही हम सब लोग जब भगवान का भजन कीर्तन या उनके चर्चाओं को सुनते हैं तो हमारा हृदय पवित्र होता है। हम सब लोग अपने आप तो अपना जीना हो गया, अपने बच्चों को ये मार्ग सिखाएं, और भगवान की कथा हमें प्रेरणा देती है। कभी भी ऐसा कोई समय आ जाता है जब वो बात हमारे कानों से लेके हमारे दिल तक पहुंच जाती है और हमारा जीवन बदल देती है। तो कथा में आने से बहुत प्रत्यक्ष भी फायदा होता है, परोक्ष भी फायदा होता है। हम सब लोग यहाँ जितने भी समय बैठते हैं तो एक तो वो समय भगवान के कार्य में होता है, वही समय हमारा सार्थक भी होता है जो हम ईश्वर की चर्चा में लगाते हैं, ईश्वर के उसमें लगाते हैं। और दूसरा हमारा मन परिवर्तन है, हमारे हृदय परिवर्तन होते हैं कथा के माध्यम से। और महाराज जी जिस शैली में कथा कहते हैं वो निश्चित रूप से आम जनमानस को पसंद भी आती है और उसको दिल में उतर के उसका हृदय परिवर्तित करती है। ऐसी कथा हमारे महाराज जी कहते हैं। इतनी अवस्था इनकी हो गई है, लेकिन वही वाणी, वही ओज, वही तेज, और भगवान की कथा में कोई भी किसी प्रकार का नागा नहीं करते हैं। ऐसी कथा महाराज जी की चर्चा यहाँ सुनी। मुझे अभय भैया ने बुलाया था, 2-3 बार
मैं एक दिन आया भी था, लेकिन तब तक यहाँ से वो निकल चुकी थी यात्रा 2 तारीख को जल यात्रा, तो थोड़ा हम विलम्ब से हो गए थे। और फिर हम बाबरपुर गए थे, वाजपेयी जी के गांव में कथा चल रही है, वहां होकर के फिर अन्य शादी बारातों में जाना था, इसलिए नहीं आ पाए। और जिस प्रकार कथा चल रही, चूंकि समय बहुत समय है, शादी बारातें बहुत है, तो उनमें भागना पड़ता है, और भी पार्टी के कार्यक्रम लगे रहते हैं। नहीं तो मैं अब तक 2-4 बार यहाँ आया होता, लेकिन आज चूंकि कथा का विश्राम दिवस है, मैं बहुत लेट यहाँ पर पहुंचा हूँ। लेकिन फिर भी मैं महाराज जी का आभार व्यक्त करता हूँ, आप सबको भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतना बड़ा आयोजन कराया है। इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। और भगवान की जो कथा हम लोगों ने सुनी एक सप्ताह, ये हम सबके जीवन में मंगल लाए, हम सबके जीवन को शांति प्रदान करे, सबका सुख समृद्धि प्रदान करे, ऐसी मैं कामना करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। पुनः आप सबका बहुत बहुत आभार।